मोकामा में राजद नेता दुलारचंद यादव हत्या मामले में अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद बहुत से अपडेट सामने आए हैं। अनंत सिंह को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्हें पटना के बेउर जेल भेजा गया है। इससे पहले अनंत सिंह और अन्य आरोपियों की DIU सेल में मेडिकल जांच हुई, जिसके बाद उन्हें पटना सिविल कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। खबर पर आगे बढ़ने से पहले एक सूचना। स्पेशल डॉक्यूमेंट्री सीरीज बूझो तो बिहार का दूसरा एपिसोड रोजगार रिलीज हो गया है। बिहार के चुनावी गणित से अलग अगर आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब खबर पर वापस आते हैं। मामले पर बिहार के DGP विनय कुमार ने NDTV से बातचीत में बताया कि अब तक मिले CCTV फुटेज देखकर पता चलता है कि जहां ये घटना हुई वहां सड़क बहुत पतली थी। एक ही गाड़ी पार हो सकती थी और दूसरे को साइड होना पड़ता। दोनों पक्षों का काफिला उसी पॉइंट पर आकर मिला। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद दोनों पक्षों में गाड़ी को आगे पीछे करने में विवाद हुआ। वहीं आज तक से बात करते हुए DGP विनय कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि घटना के दौरान दुलारचंद के शरीर के ऊपर से कोई भारी भरकम चीज गुजरने की वजह से दुलारचंद की मौत हो गई है। वीडियो में दिख रहा है कि जनसुराज के समर्थकों की तरफ से पत्थरबाजी की जा रही थी और इसी वजह से दूसरे पक्ष के लोग यानी कि अनंत सिंह के लोग भागने की कोशिश करने लगे, जिसकी वजह से हो सकता है या फिर जानबूझकर दुलारचंद पर गाड़ी चढ़ाई गई हो या फिर गलती से उनके ऊपर गाड़ी चढ़ गई हो। ये बात जांच में ही पता चलेगा। ये साक्ष्य के आधार पे उनकी उपस्थिति वहां पे है, लेकिन ये बात आ रही थी कि वो आगे निकल चुके थे, उनकी गाड़ियां कुछ फंस गई थी, उसमें ये हुआ था। तो ये पोस्टमार्टम में ये क्लियर हुआ है कि हार्ड एंड ब्लंट हेवी सब्सटेंस उनके बदन से क्रॉस किया है, जिसके कारण मृत्यु हुई है, कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ है। तो अब ये वाहन भी यदि आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि जो स्टोन पेल्टिंग हो रहा है वो ज्यादातर जो मृतक पक्ष के लोग हैं, जो जनसुराज के समर्थक, उनके द्वारा वाहनों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, ज्यादातर जो दिख रहा है विजुअल्स में। तो इस स्थिति में जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो वाहन लेकर के भागने की वहां से सेफ तरीके से कोशिश कर रहे हैं। तो उस स्थिति में इंटेंशनली भी मृतक के ऊपर गाड़ी चढ़ाया जा सकता है, एक्सीडेंटली भी हो सकता है। तो ये सब अनुसंधान का विषय है, ये इस पर अनुसंधान जारी रहेगा। लेकिन प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य आए हैं उसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। आगे अनुसंधान में अग्रतर कार्रवाई साक्ष्य के अनुरूप की। इसी बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार 2 नवंबर को कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की हिंसा या उकसावे की कार्रवाई को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज्ञानेश कुमार का यह बयान उस वक्त आया है जब RJD नेता दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है। मीडिया से बातचीत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि मैं यह साफ करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष, सब समान हैं। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक हिंसा की बात है, चुनाव आयोग हिंसा के प्रति 0 टॉलरेंस रखता है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। जहां तक हिंसा की बात है, चुनाव आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि इलेक्शन कमीशन हैज 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस। हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सामान्य मतदाता शांतिपूर्वक अपनी स्वेच्छा के अनुसार पारदर्शी तरीके से मतदान कर पाए। चुनाव आयोग उसके लिए पूरी तरह तैयार है। अब ये जानते हैं कि मामले में पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है। आज तक से जुड़े शशि भूषण की रिपोर्ट के मुताबिक RJD नेता दुलारचंद यादव की हत्या के बाद पुलिस की कई टीमें अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी करती रही। दुलारचंद यादव के परिजनों की ओर से नामजद कर्मवीर, राजवीर और छोटन सिंह की गिरफ्तारी के लिए तलाश की जा रही है। पंडारक में हुए बवाल के वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने अब तक करीब 80 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। बता दें कि अनंत सिंह पर दुलारचंद यादव की हत्या और आचार संहिता उल्लंघन का केस भी दर्ज है। खबर है कि मामले की जांच अब बिहार पुलिस की CID ने अपने हाथों में ले ली है।
जांच की अगुवाई सीआईडी के डीआईजी जयंत कांत कर रहे हैं, जो खुद घटनास्थल बसावन चक पहुंचे और मौके पर जांच की। शनिवार को पटना पुलिस और सीआईडी की कई टीमें मोकामा के अलग अलग इलाकों में दबिश देने पहुंची थी। साथ में एफएसएल की टीम भी वहां पर पहुंची और घटनास्थल से कई अहम सुराग जुटाए। पुलिस ने बताया कि जिन गाड़ियों को घटनास्थल पर नुकसान पहुंचाया था, उनसे भी साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं। इसके अलावा जांच टीम ने मोकामा टाल क्षेत्र में मिले पत्थरों की भी जांच की है। अधिकारियों के मुताबिक रेलवे ट्रैक पर इस्तेमाल होने वाले पत्थर का उस इलाके में मिलना किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है, क्योंकि मोकामा टाल में ऐसे पत्थर संभवतः नहीं मिलते हैं। जांच टीम ने इन पत्थरों के सैंपल इकट्ठा कर लैब में जांच के लिए भेजे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे हमारे साथी दानिश हैं, मेरा नाम आसिफ है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।